नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, पीएम मोदी के दफ्तर से राहुल गांधी को मिल रही है बड़ी खबरें। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर से सीधे राहुल गांधी तक खबरें पहुंच रही हैं। क्या अब सरकार गिरने वाली है दोस्तों? क्या वाकई राहुल गांधी के हाथ कोई ऐसा पक्का सबूत लग गया है जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है? जिस अंदाज में और जिस बेबाक आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी ने जनता के सामने आकर बड़ा ऐलान किया है, उससे बीजेपी के अंदर खलबली और हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी बार बार यह बात क्यों कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय और चुनाव आयोग के दफ्तर से अंदर की पूरी खबरें मिल रही हैं। क्या राहुल गांधी का यह कॉन्फिडेंस यह बता रहा है कि उनके हाथ सत्ता के सबसे बड़े गलियारे की कोई ऐसी कमजोर नस लग गई है जिसके बाद बीजेपी की नींद उड़ चुकी है? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े कार्यक्रम में जब राहुल गांधी मंच पर आए तो उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा कि पीएमओ से उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है या बातें लीक हो रही हैं, बल्कि राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए एक ऐसा दावा किया है जिसने सबको चौंका दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा, प्रधानमंत्री मोदी अब चैन से सो भी नहीं पाते और जब तक हम उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे, जब तक कि वे इस्तीफा नहीं दे देते। आप सोचिए, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें राजनीतिक तौर पर नीचा दिखाने के लिए सालों तक क्या कुछ नहीं किया गया। किसी ने उन्हें पप्पू कहा, किसी ने उन्हें शहजादा कहा, तो किसी ने राहुल बाबा कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश की। यहाँ तक कि कल के कार्यक्रम के दौरान भी यह फर्जी वीडियो के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, यह दिखाकर कि राष्ट्रगान के वक्त राहुल गांधी घूम रहे थे, लेकिन सच सामने आने में वक्त नहीं लगा। फैक्ट चेकर्स ने उस फर्जी वीडियो की हवा निकाल दी और साबित कर दिया कि जब राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं हो पाता तो कैसे फर्जी वीडियो का सहारा लिया जाता है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब वो पुराने राहुल गांधी नहीं रहे। आज जो राहुल गांधी स्टेज से दहाड़ रहे हैं, उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो खुद बीजेपी की नीतियां और उनके हमले हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को राजनीति के मैदान में इतना परिपक्व और मजबूत कर दिया है कि अब वही राहुल गांधी बीजेपी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अपने ताबड़तोड़ भाषण में राहुल गांधी ने बिना झिझक के कहा कि देश की अंदरूनी व्यवस्था और फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा, पहले लोगों का मूड खराब था, लोग पूछते थे कि यह कब खत्म होगा, लेकिन अब नहीं, अब अपोजिशन का एक्शन शुरू हो चुका है और अब यह रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी के इस नए तेवर, इस तीखे अंदाज और पीएमओ से लीक होती खबरों के दावे ने पूरी राजनीतिक गलियारे में एक ही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या राहुल गांधी ने मोदी शाह जोड़ी का एग्जिट प्लान तैयार कर लिया है? दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे संसद के भीतर जब वे सत्ता पक्ष के गलियों से गुजर रहे थे तो बीजेपी के सांसदों की नजरें उन पर टिकी थी। राहुल गांधी ने बताया कि एक बीजेपी सांसद ने अपने साथी से कहा, इसकी प्रॉब्लम या किसी खांचे में नहीं फिट बैठता, इसे कहीं भी सेट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि हम किसी एक खांचे में बंद होने वाले लोग नहीं हैं, हमारे पास हजारों पहचान, हजारों खांचे हैं। यही वो वजह है कि जब विरोधी आपको किसी एक दायरे में नहीं बांध पाते तो वे दबाव में आने लगते हैं। राहुल गांधी का यह कहना कि विरोधी ही हमारा गुरु है और वो हमें सिखाते हैं, यह दर्शाता है कि अब वे बीजेपी के हर दांव को समझ चुके हैं और उसी के दांव पेच से उन्हें घेरने की रणनीति बना रहे हैं। तो दोस्तों, क्या वाकई राहुल गांधी के हाथ पीएमओ या चुनाव आयोग से जुड़ा कोई बहुत बड़ा सबूत लग चुका है? क्या बीजेपी के बड़े नेताओं की खामोशी और घबराहट के पीछे यही वजह है कि अंदर खाने कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है? जिस तरह से राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंस में आकर सीधा इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या यह किसी बड़ी भावी राजनीति की शुरुआत है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी यह आक्रामक रणनीति बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।